इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में हमने पढ़ रखा है फूड जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने ये भी पढ़ रखा है कि ये सब चीजें जो है फूड के ही कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ये सब चीजें फूड में ही प्रेजेंट होती हैं। These component of food are called nutrients. यही component of food यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, इन्हीं component of food को हम कहते हैं nutrients and are necessary for our body। और ये सब nutrients जो है हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। All living organism required food। सभी living organism को food की जरूरत होती है। Plants can synthesize their food for themselves, but animal including human beings cannot। प्लांट्स जो है अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये क्या है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे, ठीक है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग्स क्या खाता है, प्लांट को भी खाता है, एनिमल को भी खाता है, लेकिन जो एनिमल है, एनिमल भी क्या है, एनिमल डेट ईट प्लांट। अगर एनिमल भी क्या करता है, डायरेक्टली प्लांट को ही खा के जिंदा है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड है। बूजो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसमें इसका आंसर मिलेगा। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स जो है, देखो यहाँ पे इसका आंसर मिल चुका है। प्लांट्स जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं कुछ सब्सटेंसेस से, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। इन तीन चीजों से प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं। इन तीन चीजों का भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर मिल गया बूजो का। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो भी रॉ मटेरियल है उनके, ये सब रॉ मटेरियल जो है उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स जो है हमें हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बिल्ड करने के लिए काम आता है, उनकी ग्रोथ के लिए काम आता है। जो भी उनके बॉडी में डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए काम आता है, और उनको डे टू डे लाइफ को कम करने के लिए एनर्जी मिलती है न्यूट्रिशन से, ठीक है। न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइज बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक मोड क्या ऑर्गेनिज्म क्या न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic mode of nutrition, ठीक है। तो क्या है, जैसे कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं कुछ सिंपल सब्सटेंसेस से। जैसे कि क्या, कौन कौन से सिंपल सब्सटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ठीक है। इसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि सेल्फ नरिशमेंट, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसका मतलब ये है। Therefore plants are called autotrophs। इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप कहा जाता है। एनिमल एंड मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। तो क्या है, और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, तो उनको कहते हैं हेटरोट्रॉप। हेट्रोस का मतलब होता है अदर, यानी कि दूसरों पे डिपेंड होना। पहली अब क्या जानना चाहती है? पहली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट। पहली जानना चाहती है जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं इन सब सिंपल सब्सटेंसेस से, तो क्या हम क्यों नहीं बना सकते ह्यूमन बींग्स अपना खाना? नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। फूड फैक्ट्री का मतलब होता है फूड कहाँ पर बनता है प्लांट के, ठीक है। फूड क्या कहते हैं, प्लांट की किचन कहाँ होती है, ठीक है। तो किचन का होती है, यानी ऐसा तो, और वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट। तो क्या कहते हैं, प्लांट पूरे पार्ट में अपने, यानी कि स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर जो भी है वो सब जगह अपना खाना बनाता है, या फिर किसी स्पेसिफिक जगह ही अपना खाना बनाता है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। प्लांट्स जो है अपना रॉ मटेरियल कैसे लेते हैं अपने सराउंडिंग से, ठीक है। हमें पता है वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? How do they transport them to the food factories of plants? तो वो जो भी फूड फैक्ट्री, अभी तो हमें उसका नाम नहीं पता, लेकिन जो जहाँ पर भी वो भेजते हैं वो जो मिनरल्स हैं, सिंपल सब्सटेंसेस हैं, वाटर, मिनरल्स का, वो कैसे भेजते हैं, ठीक है। उनका ट्रांसपोर्टेशन का जरिया क्या है?
पैराग्राफ 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फूड कैसे बनता है प्लांट्स में, अब फोटोसिंथेसिस के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमें मिलने वाला है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीफ क्या है, यानी कि हमें पहला आंसर मिल चुका है। लीव्स क्या है, लीव्स में खाना बनाया जाता है प्लांट्स का, ठीक है, लीव्स में। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सभी जो रॉ मटेरियल है वो लीफ तक पहुंचना चाहिए। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Water और minerals जो है उनको absorb करा जाता है रूट के द्वारा और उसको लीफ पे ट्रांसपोर्ट करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम के जरिए यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है फोटोसिंथेसिस का, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर क्या रूट्स जो है वाटर और मिनरल्स को ले रही हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर ले रही हैं, और ये जो क्या कहते हैं, यहाँ से जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से जो है ये रॉ मटेरियल को लीव्स तक पहुंचाया जा रहा है और लीव्स अपना खाना खुद बना रही हैं, ठीक। और वो भी ट्रांसपोर्ट करती हैं अपने फूड को, ठीक है। वो लेकिन आप हायर क्लास में पढ़ोगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, लेकिन अभी जितना हम वहां तक पढ़ते हैं, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, ठीक है। देखो वाटर और मिनरल्स क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है वाटर और मिनरल्स तो क्या है सॉइल से मिल जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है, वो कैसे लेंगे प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द टेनी पोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, वो जो भी वो क्या कहते हैं, आपने लीफ में क्या है आपको दिखेगा तो है नहीं, लेकिन लीव्स के ऊपर क्या होता है टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं, ठीक है। उन छेद को क्या कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या होता है आपको नेकेड आइज से नहीं दिखेगा, लेकिन स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा जो भी वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड वो सब चीजें एयर से ले लेता है, ठीक है। आपको स्टोमेटा का डायग्राम में मैं दिखा दूंगा। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। ये स्टोमेटा जो होता है वो गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है, यानी कि गार्ड सेल खुलती है बंद होती है जो भी चीज उसको एक्सचेंज करनी होती है, ठीक है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो यहाँ पे मैं आपको स्टोमेटा का डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हो लीव्स हैं पूरी जगह स्टोमेटा होता है, देख सकते हो यहाँ पर दिखाया गया है स्टोमेटा ये रहा, ठीक है। ये जो है इसकी गार्ड सेल है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको क्या है, ये डायग्राम याद कर लेना, ये कभी ना कभी तो आ जाता है, ठीक है। 7th में नहीं आएगा तो लेकिन और भी हायर क्लासेस में ये सब पढ़ाया जाता है, तो स्टोमेटा का डायग्राम भी आ सकता है, तो उसको अभी याद कर लो, ठीक है। ये होती है गार्ड सेल, ओपनिंग और क्लोजिंग का काम कौन करता है, गार्ड सेल करता है, ये याद रखना, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, अब फिर से हम चलते हैं ऊपर। पहली वांट टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। तो अब क्या पहली जानना चाहती है कि खाना सिर्फ और सिर्फ लीव्स में ही क्यों बनता है, ठीक है। ऐसा क्या खास चीज है लीफ में जो सिर्फ और सिर्फ लीव्स ही खाना बना पाती हैं, क्यों और भी अदर पार्ट्स क्यों नहीं बना पाते, स्टेम क्यों नहीं बना पाता, रूट क्यों नहीं बना पाता, फ्लावर क्यों नहीं बना पाते, खाना क्यों नहीं बना पाते, लीव्स में ऐसा क्या खास चीज है। The leaf has a green pigment called chlorophyll। अभी हम ये पैराग्राफ भी पढ़ेंगे ऊपर वाला सेल वाला। तो लीफ में क्या होता है, लीफ में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। इसकी वजह से पत्ती जो होती है हरी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्लोरोफिल की ही मदद से फूड बन पाता है, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल जो उसमें प्रेजेंट होता है। इट हेल्प लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल का क्या काम क्या होता है, वो जो सन की लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसमें की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर पकड़ लेता है वो। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फॉर सिंथेसाइज यानी कि प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो एनर्जी है वो काम आती है खाना बनाने के लिए, ठीक है, फूड को बनाने के लिए लीव्स में। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये और ये सब चीजें जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसकी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसको मैं आपको डायग्राम के जरिए बताता हूँ। एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में इन्होंने क्या करा, सनलाइट की प्रेजेंट में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की फॉर्म में हो गए। ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन तो एयर में रिलीज हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट बच जाती है प्लांट में, ठीक है। ये आप डायग्राम से आप समझ गए होंगे क्या है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, ठीक है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो हमने यहाँ पर जान लिया कि फोटोसिंथेसिस अगर होनी है तो उसके लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ में। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, सोलर एनर्जी जो होती है यानी कि सन की जो लाइट होती है उसमें क्या होता है, वो होती है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जो होती है वो लीव क्या करती है, कैप्चर कर लेती है, किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है, एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उसको सोलर एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है एज अ फूड, ठीक है, वो क्लोरोफिल की मदद से ही हो पाता है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए क्लोरोफिल क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्लांट में। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सन क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या आप इमेजिन कर सकते हो ऐसी दुनिया जिसमें फोटोसिंथेसिस ना हो? तो देखो अगर हमारी दुनिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होंगे, प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे तो वो मर जाएंगे, तो वो मर जाएंगे तो ह्यूमन बींग्स क्या खाएंगे, एनिमल्स क्या खाएंगे, तो वो भी मर जाएंगे। तो ऐसे करके क्या है, फूड चेन जो है खराब होके वो मतलब क्या है, सब लोग मर जाएंगे, ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants, beside oxygen which is essential for the survival. ऑक्सीजन भी क्या है, एसेंशियल होती है हमारे सर्वाइवल के लिए, लेकिन फूड ही नहीं मिलेगा तो इंसान तो वैसे ही मर जाएंगे, जानवर भी। ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट, beside oxygen which is essential for survival of all living organisms is produced during photosynthesis। अब देखो ये ऑक्सीजन जो है इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ऑक्सीजन में अभी हमने यहाँ पर देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या होती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, वो जो हम सूंघते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं रहेगी, तो ऑक्सीजन भी नहीं रहेगी तो हम सब जगह से मर जाएंगे सब लोग, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ जो है इम्पॉसिबल है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स, in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate, the process of the represented in a equation। तो आपको equation की फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया जो मैंने आपको बता दिया है। During the process of oxygen is released, the presence of starch in the leaves indicate the occurrence of photosynthesis। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है, आपको मैंने बता दिया। और क्या है, प्रेजेंट ऑफ स्टार्च, जो लीफ में जो स्टार्च होता है ये क्या इंडिकेट करता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, क्योंकि स्टार्च क्या है, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, इसका प्रेजेंट बताता है, ठीक है। जैसे कि हमने क्लास 6 में इसका देखा था ना कि स्टार्च क्या था, आलू में भी स्टार्च है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट वो इंडिकेट करता है, ठीक है, आयोडीन के साथ हमने करा था क्लास 6 में। बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीफ। तो बूजो ने क्या देखा है, बूजो ने देखा है कि लीफ जो होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, वॉयलेट कलर की भी होती हैं, ब्राउन कलर की भी होती हैं। ही वांट टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो क्या ही क्वेश्चन पूछा बूजो ने, कि बूजो ने पूछा कि बहुत सारी लीव्स जो होती हैं ब्राउन कलर की होती हैं, कोई ब्लू कलर की होती हैं, सॉरी ब्राउन कलर की होती हैं, कोई येलो कलर की होती हैं, कोई रेड कलर की होती हैं, वॉयलेट कलर की होती हैं। तो क्या है, ये सब जो होती हैं ये क्या फोटोसिंथेसिस करती हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, उसी की वजह से प्लांट जो होता है ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का प्लांट होता है इस क्लोरोफिल की मदद से, लेकिन जो प्लांट जो है रेड कलर के हैं, रेड कलर के हैं, येलो कलर के हैं, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस होता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम आगे जानते हैं। तो एक्टिविटी 1.1 यहाँ पर दी गई है। एक्टिविटी 1.1 में आपको क्या करना है, दो आपको पॉट लेना है जिसमें एक ही तरह का प्लांट हो, ठीक है, दोनों एक ही तरह के प्लांट होने चाहिए, अलग अलग पॉट लेने हैं आपको। और उसको क्या है, एक पॉट को तो आपको डार्क रूम में रख देना 72 आवर्स के लिए, ठीक है, और दूसरे प्लांट को आपको सनलाइट में रखना है, जो दूसरा प्लांट आपने लिया है। और उसमें क्या है, उसके बाद क्या है करना, 72 आवर्स बाद आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट जो हमने कर रखा था क्लास 6 में ही करा था, जैसे कि हमने आयोडीन टेस्ट करा था, आयोडीन की ड्रॉप्स डाली थी, उसमें वैसे ही करना है जैसे कि यहाँ पे लिखा है, बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, आपको अपना रिजल्ट लिखना है। नाउ लीव द पॉट विच एवर, हाँ ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो जो पॉट आपने डार्क में लगाया था ना, डार्क में रखा था, यानी कि किसी भी कमरे में रख सकते हो जिसमें लाइट का कोई भी सोर्स ना हो,
ठीक है। तो वहां से आपको निकालना है वो प्लांट और सनलाइट में रखना है 3 से 4 दिन के लिए आपको उसको सनलाइट में रखना है, उस डार्क में जो रखा था आपने प्लांट, और उसमें फिर टेस्ट करना है, आयोडीन टेस्ट करना है उसमें, और अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करना है। आप क्या देखोगे, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो जो लीव्स जो होती है जो लीव जो होती है ग्रीन कलर की नहीं होती है, ठीक है, येलो कलर की होती है, तो उसमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। तो क्या होता है, येलो कलर की क्यों होती है मगर फिर, ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर हमें आंसर तो मिल गया कि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। जिसकी पत्तियां येलो कलर की रेड कलर की होती हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन वो येलो कलर की क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट होता है येलो, जैसे ये येलो पत्ती है तो उसमें पिगमेंट जो है येलो कलर का वो ज्यादा है, ठीक है, इसकी वजह से ये येलो कलर की है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल भी है लेकिन वो येलो पिगमेंट इससे क्लोरोफिल से ज्यादा है, इसकी वजह से पत्ती येलो कलर की है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव आल्सो। फोटोसिंथेसिस भी इन सब लीव्स में होती है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगेंट वाटर बॉडीज। तो आपने क्या है, आपने कभी ना कभी देखा होगा कि कभी क्या कहते हैं किसी पॉन्ड में देखा होगा, कोई किसी गड्ढे में अगर पानी भर रहा हो उसमें आपने देखा होगा उसके ऊपर कोई काई सी जम गई होती है ग्रीन कलर की, ठीक है, ग्रीन कलर की, आपको ऐसा लगता है घास जैसा कुछ, आपको ऐसा लगेगा घास नहीं होती लेकिन वो ग्रीन कलर का उसके ऊपर कुछ तैर रहा होता है, वो क्या होता है, वो एल्गी होती है, ठीक है। उसके ऊपर क्यों उगती है, देखो यहाँ पर, दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, ठीक है। ये जो वाटर बॉडीज के ऊपर, पॉन्ड्स के ऊपर जो एल्गी, वो ग्रीन ग्रीन कलर का जो पदार्थ होता है वो एल्गी होती है। कैन यू गेस विच एल्गी, व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। क्या आप बता सकते हो कि एल्गी जो होती है ग्रीन कलर की क्यों होती है, ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि दे कंटेन क्लोरोफिल, कि उनके पास भी क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है तो इसका मतलब ये भी खाना बनाती हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, विच गिव देम द ग्रीन कलर। इसकी वजह से क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन कलर की होती हैं ये। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, एल्गी क्या है, अपना खाना खुद बना सकती है फोटोसिंथेसिस की मदद से। synthesis of plant food other than carbohydrate। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपने अभी अभी हमने ऊपर पढ़ रखा है कि प्लांट्स जो है क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, किससे, फोटोसिंथेसिस की मदद से। द कार्बोहाइड्रेट the carbohydrate are made of carbon, hydrogen and oxygen। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन आ रहा है, ठीक है, कार्बन क्या है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट है ना, तो इसमें ऑक्सीजन भी है, तो ये जो मिलके है जो कार्बोहाइड्रेट है वो इन सब तीन चीजों से मिलके बना हुआ है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन और फैट। देखो अब यहाँ पर आगे क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर फ्रॉम वेयर डू दीज प्लांट्स ऑब्टेन अ नाइट्रोजन। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट तो इनको यहाँ पर मिल जा रहा है फोटोसिंथेसिस मदद से, लेकिन जो होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, प्लांट्स को क्या है, नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, लेकिन क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर आप देखो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कमी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन abundance in gaseous form in the air। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मौजूद है, लेकिन क्या है, प्लांट्स उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, क्योंकि नाइट्रोजन वो कैसी लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, गैसियस फॉर्म में होती है एटमॉस्फेयर में, तो लेकिन प्लांट्स क्या लेते हैं, प्लांट्स उसको लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो तो इसलिए वो डायरेक्टली स्टोमेटा की मदद से वो नहीं ले सकते उसको एयर से। However, plant cannot absorb nitrogen in this form। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। तो क्या होता है यहाँ पर, तो प्लांट्स को कैसे नाइट्रोजन मिलेगा फिर, तो वहां पर क्या होता है बताया गया है, सॉइल में जो होते हैं बहुत ही कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, कुछ तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, एक मिनट, जो क्या करते हैं, वो जो नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है गैसियस फॉर्म में, उसको लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो गैसियस फॉर्म में होती है प्रेजेंट नाइट्रोजन उसको लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो उस चीज से उसको नाइट्रोजन मिलती है। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है, जो वो वाटर लेता है ना रूट से, तो वो नाइट्रोजन को भी ले लेते हैं।
Also, you might have seen फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन। आपने जरूर देखा होगा कि फार्मर्स जो है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स डालते हैं अपने खेत में इनटू द सॉइल। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो इसी तरह नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं प्लांट्स अपनी। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। इसी के साथ हमारा यहाँ पर जो चैप्टर जो है कंप्लीट तो नहीं हुआ है, इसको हम करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, जिसका पार्ट 2 है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।